बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरामंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर भी बात होगी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि ये मामला जो है वो भी थमा नहीं है। NA 75 डस्का सियालकोट का जो नतीजा है वो अभी आना बाकी है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज दोनों जो सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रही हैं। कल की वीडियो के अंदर हमने एदाद शुमार की रोशनी में आपको ये बताया था कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो ज़िमनी इंतखाबात में बड़ा है और PDM का जो वोट बैंक है उसके अंदर जो है वो कमी हुई है। आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव खबर के अंदर भी हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि NA 75 डस्का का जो ज़िमनी इंतखाबात है वो असल में कौन सी सियासी जमात जो है वो जीतने में कामयाब हुई है। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मरियम, नवाज और हामिद मीर के हवाले से एक वीडियो जो है ज़ेर बहस है, गर्दिश में। उस वीडियो की जो है वो असल कहानी क्या है, उस वीडियो के पीछे जो है वो क्या है और वो वीडियो जो है वो कहाँ से आई है, इस हवाले से आपको बताएंगे। पहले नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि डस्का के जो 2018 के इलेक्शन थे, जनरल इलेक्शन, वहां पर सूरत ये हुई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 1,01,769 वोट जो है वो हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 61,727 वोट जो है वो हासिल किए थे। इस तरह से अगर बाहमी मुकाबला जो इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान हुआ, इसका अगर तनासब निकाला जाए तो कुल ये जो तकरीबन 1,68,000 के करीब वोट थे, इसमें से 62% वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हासिल किए थे, जबकि 38% जो वोट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए थे। अच्छा, अब इस मरतबा मामला कुछ यूं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इन ज़िमनी इंतखाबात में एक मरतबा फिर जो है वो मुकाबला था दीगर 3 नशिस्तों के साथ साथ। और यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें आखिरी जो नताइज आने तक, क्योंकि इस वक्त ये नतीजा जो है वो हेल्ड किया गया है, इस हवाले से खबरें ये आई थी कि 23 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बैग्स और अमला जो है वो उनका गायब है। और उससे पहले ये तलात आई थी कि वहाँ पर धांधली के हवाले से दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए और फिर ये खूनी इलेक्शन भी साबित हुआ और यहाँ पर 2 कारकुन जो हैं वो सियासी जमात के वो भी जहाँ बहक हो गए। तो उसके बाद जो गिनती का अमल है वो रुक गया था। इलेक्शन कमीशन ने इसका नतीजा जो है वो अभी तक जारी नहीं किया और आखिरी ट्वीट जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से सामने आया था रात के, उसके मुताबिक 360 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन थे और इसमें से 337 जो पोलिंग स्टेशन है उनके नताइज जो है वो आ चुके थे। और उन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 97,588, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 94,541 वोट जो है वो हासिल किए थे। और मरियम नवाज के मुताबिक यहाँ पे लीड उनकी 3,047 वोटों की थी। बड़ा नेक टू नेक जो है वो मुकाबला चल रहा था यहाँ पे। और अगर इसी बात को मयार बना दिया जाए, अगर मरियम नवाज की बात ये तस्लीम कर ली जाए, तो आखिरी काउंटिंग तक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 49%, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 51% वोट हासिल किए थे। जबकि अगरचे तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो ये रिजल्ट जो है वो उसके मुताबिक वो ये सीट जीत चुकी है बाकी 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक भी। लेकिन अगर फर्ज करके मुस्लिम लीग नवाज की बात मान ली जाए तो गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत उनका मुस्लिम लीग नवाज का जो वोट बैंक है वहां पे 11% उसमें कमी हुई है। और जो माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वोट बैंक है उसमें 11% कमी हुई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है उसमें तकरीबन 11% इजाफा हुआ, यानी वो 38% से बढ़ के 49% हो गया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का 62% से कम होकर 51% के ऊपर आ गया। अब नाज़रीन, मामला यह है कि मरियम नवाज साहबा और PDM जो दावा करती है कि उनका बयानिया मकबूल हुआ, तो ये नताइज तो ये बता रहे हैं, ये अदद शुमार ये बता रहे हैं कि जनाब आपका बयानिया कहाँ गया, आपका बयानिया तो दफन हो गया। अगर आपके जो है वो वोट बैंक में 10 से 12% के करीब जो है वो कमी हो गई है, PTI के वोट बैंक में 10 से 12% इजाफा हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि लोग PDM पर एतमाद नहीं कर रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ज्यादा वोट दे रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या फैसले कर सकता है? इलेक्शन कमीशन एक तो इस हल्के का नतीजा जारी कर सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीती है या तहरीक इंसाफ। दूसरा मामला यह है कि इस इलेक्शन में, इस हल्के में री इलेक्शन, यानी पूरे इलेक्शन में अगर वो पोलिंग कराते हैं तो उसको री इलेक्शन कहा जाएगा, री इलेक्शन भी करवा सकता है। और अगर सिर्फ उन 23 पोलिंग स्टेशन का जो कि मतनाजा है उनके ऊपर वो दोबारा से पोलिंग करवाता है तो उसको री पोलिंग कहा जाएगा, यानी री पोलिंग भी हो सकती है, री इलेक्शन भी हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन इसका नतीजा भी जो है वो जारी कर सकता है। लेकिन
हमारे इन अदाद शुमार की रोशनी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो ये इलेक्शन इसलिए जीत चुकी है क्योंकि उसके वोट बैंक में माजी की निस्बत जो है वो इजाफा हुआ है। और ये अगर सीट तरीके इंसाफ नहीं जीतती तो उसका कोई फर्क भी जो है वो नहीं पड़ेगा कौमी असम्बली की किसी भी पोजीशन के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के पास पहले ये सीट मौजूद थी। अच्छा, अब नाज़रीन हम उस वीडियो के मुतालिक बात करते हैं। यकीनन आप उसका इंतजार भी कर रहे होंगे कि ये वीडियो क्या है। मामला कुछ यूं है नाज़रीन कि मरियम नवाज ने 19 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन डस्का से कुछ वीडियोस इस किस्म की शेयर की कि लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के जो हमायती हैं या जो तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट हैं वो जो पोलिंग बॉक्स हैं यानी कि जो बक्से हैं वोटों के वो उठाकर भाग रहे हैं। इल्जामात उन्होंने लगाए, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि वो जो पोलिंग बक्से उठाते हुए लोग भागते हुए दिखाए गए वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ही निकले। तो इस तरह से उन्हें सुर्खी का जो है वो सामना करना पड़ा और उनका वो जो ट्वीट है वो झूठा साबित हुआ। जो वीडियो उन्होंने उसमें शेयर की वो वीडियो भी जो है वो झूठी और मतनाज़ा जो है वो साबित हुई। अच्छा, दूसरा मामला यह है कि हामिद मीर ने कल एक वीडियो जो है वो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर की जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि जिनका दावा है कि उनका नाम जो है वो तसद्दुक हुसैन है, वो पोलिंग स्टेशन नंबर 346 से उनका जो है वो ताल्लुक है, और वो ये कह रहे हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि उनके पास एक साहब आए और उन्होंने ये कहा कि जब आप पोलिंग खत्म हो जाएगी, गिनती मुकम्मल हो जाएगी, आप जब आरओ के ऑफिस में रिजल्ट जमा करवाने के लिए जाएंगे तो आपने इलेक्शन कमीशन की गाड़ी में नहीं जाना बल्कि हमारे साथ जाना है। तो हमने उनसे पूछा कि वो आप कौन है, तो उन्होंने हमें बताया कि वो स्पेशल ब्रांच के हैं। जब वो इंटरव्यू करने वाले शख्स ने उनसे पूछा कि उनको क्या खदशा है, तो उन्होंने ये कहा जी उनको खदशा ये है कि रास्ते में उनसे रिजल्ट जो है वो बदलवाने की कोशिश की जाएगी और अगर वो रिजल्ट नहीं बदलेंगे तो उनको थ्रेट की जाएगी। यानी ये बिल्कुल एक फर्जी किस्म की वीडियो थी। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। मैं नाज़रीन पहले कुछ अपने बैकग्राउंड के हवाले से ये मैं आपको बता दूं कि 1985 के जो गैर जमाती इंतखाबात थे वो तो खैर उनके नतायज और इस किस्म की जो दीगर चीज़ें थी मैंने 9 साल की उम्र में टीवी के ऊपर देखी और उस वक्त से ये शौक था। वालिद साहब के साथ बैठकर इलेक्शन के हवाले से जो टीवी की कवरेज होती थी उसमें इंटरेस्ट लिया करते थे। उसके बाद 88, 90 और 93 और 97 के ये जो चारों इलेक्शन हैं इनके तमाम तरह शुमार मेरी ज़ाती डायरियों के अंदर लिखे हुए हैं, जो मैं शौक में पूरी पूरी रात को बैठ कर जो है वो जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे उस वक्त वो बैठ के तमाम तर जो शुमार हैं वो इकट्ठे किया करते थे। यानी ये मेरा इंटरेस्ट था। उसके बाद 2002 के इलेक्शन मैंने नवाए वक्त के लिए कवर किए, 2008 के इलेक्शन मैंने जियो के लिए कवर किए, 2013 के इलेक्शन मैंने समा के लिए कवर किए और 2018 के इलेक्शन मैंने डॉन के लिए कवर किए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी दौरान मैं लोकल बॉडीज के इलेक्शन और दीगर जो इलेक्शन है कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वो भी कवर करता रहा, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेशलिटी है और खुसूसी तौर पे मेरी ड्यूटी मेरे बॉसेस की तरफ से टीवी चैनल्स की तरफ से इन तमाम तर इवेंट के ऊपर जो है वो लगाई जाती रही है। अब नाज़रीन मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो आप ये समझ लें कि जब मुल्क में इंतखाबात होते हैं जैसे 2018 में हुए तो पूरे मुल्क के अंदर पोलिंग स्टेशन जो बनाए गए वो तकरीबन जो है वो 85 लाख से ज़ायद थे। अब आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि 85 लाख से ज़ायद पोलिंग स्टेशन पर अगर हर पोलिंग स्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन एक गाड़ी की अरेंजमेंट करेगा अपने अमले को छोड़ने और ले जाने के लिए तो उसको कितनी गाड़ियां दरकार होंगी। जी बिल्कुल 85 लाख, गौर से सुनिएगा, 85 लाख गाड़ियां जो है वो उसको दरकार होंगी। और इसके साथ साथ अगर एक गाड़ी जो कि बकौल जो है वो उन प्रेजाइडिंग अफसर साहब के जिसमें वो आए थे सामान लेकर उसमें उन्होंने वापस जाना था, अगर वो उनके साथ रहती है एक दिन के लिए और वो अगर अपने पोलिंग स्टेशन से आरओ के ऑफिस, आरओ से पोलिंग स्टेशन के ऑफिस आते हैं या अपने घर से आते हैं तो एक एवरेज अंदाजा पेट्रोल समेत, ड्राइवर समेत, गाड़ी रेंट समेत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी ये 85 लाख गाड़ियां तो हरगिज मौजूद नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो बेचारा किराए की बिल्डिंग्स में उसकी जो है वो दफातर है और उनके पास तो शदीद किस्म की बजट की कमी है। मैं गुज़श्ता 4 इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ रहकर कवर कर चुका हूँ और तमाम तर चीज़ों का मुझे अंदाजा है। ये जो ट्वीट लोग बैठे बैठे अपने एसी कमरों में कर देते हैं ये फील्ड के हवाले से बहुत कम नॉलेज रखते हैं और कोई भी जो सुनी सुनाई चीज़ है जो उनके उस बयानिए को सपोर्ट करती है, जो उनके दिल के अंदर उस वक्त जो है वो बन रहा होता है, उसको लेके वो ट्वीट को आगे बढ़ा देते हैं। तो पहली बात तो यह है कि 85 लाख गाड़ियां अगर कागजों के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ये कहे कि उसने रेंट के ऊपर लेकर दी होंगी अपने तमाम जो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर को, तो शायद कागजों में तो मौजूद हों, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये फील्ड में देखा कि ये लोग जो हैं वो कभी अगर ये वो सूरत हाल पर डिपेंड करता है, अगर फौज वहां निगरानी कर रही हो, मामला यह है कि गाड़ी अहम नहीं है बल्कि किसकी निगरानी में वो रिजल्ट जा रहा है वो अहम है। वापसी में गाड़ी चाहे कोई प्राइवेट भी हो, अगर उसकी निगरानी फौज कर रही है या रेंजर कर रही है, पुलिस कर रही है, स्पेशल ब्रांच इंतजामिया कोई भी कर सकता है।
जो उनको ड्यूटीज असाइन इलेक्शन कमीशन की जानिब से की जाए, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया हो, जैसे 2018 में फौज की जिम्मेदारी थी इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से, लेकिन अभी क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातों का एतराज़ था तो फौज की जिम्मेदारी नहीं थी, तो इसमें रेंजर थी, पुलिस थी, स्पेशल ब्रांच, ये तमाम इंतजामिया के लोग हैं और यही पाकिस्तान में इलेक्शन में हमेशा इनकी निगरानी किया करते हैं। अहम यह है कि किन की निगरानी में वो गाड़ी जाएगी। अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन कमीशन की गाड़ी हो लेकिन निगरानी मौजूद ना हो तो वो महफूज कैसे होगी, रास्ते में उसके साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इसलिए गाड़ी प्राइवेट है इलेक्शन कमीशन की, इससे ज्यादा अहम है कि किसकी निगरानी में वो जो है वहां पे जा रही है। अब आपके सामने मैंने आपको बता दिया कि फील्ड में हमने ये देखा कि वो गाड़ी प्राइवेट बाज़ लोगों की होती है, कभी पोलिंग एजेंट्स भी, कभी उम्मीदवार भी, उम्मीदवार तो इवन खाना भी देते हैं, वहां अमले को जो है वो चाय वगैरह भी पिलाते हैं। ये सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए लोग ऑब्लाइज भी हो जाते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इतना बजट नहीं है और ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने एक चैलेंज किया था हामिद मीर साहब के ट्वीट को, उन साहब की इस वीडियो को, और एक मरतबा फिर आपके तरसत से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कागजों में तो ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कवर करते हुए फील्ड में मैंने ये देखा है कि ये मुमकिन नहीं है कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको गाड़ी भी फराम करे। बास पे हो जाता होगा शायद शहरी इलाकों के अंदर, लेकिन दूर दराज के जो दही इलाके हैं, जो देहात के, जो गांव के इलाके हैं, बहुत ज्यादा दूर, वहां पर ये मुमकिन नहीं होता। और वो अरेंजमेंट जिसको पंजाबी में कहते हैं झटका अरेंजमेंट, वो झटका अरेंजमेंट होता है, वही उसको जो है वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होता है कि चलें जी इसके पास गाड़ी है, आरओ के पास है, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर के पास है, या अमले के किसी रुकन के पास है, या किसी उम्मीदवार या गांव का कोई शुरफा या शरीफ या कोई ऐसा बंदा उसके पास है, उस पुलिस स्टेशन में कोई शख्स, या अगर फौज के पास है या पुलिस के पास है स्पेशल ब्रांच। तो ये एक ऐसा मामला है। पहली बात तो यह है कि उन साहब ने एक फर्जी दावा किया कि उनका ख्याल है जी कि वो उन्हें ले जाते तो रास्ते में जो है वो रिजल्ट चेंज कर लिया जाता। जी उनका ख्याल है जी वो स्पेशल ब्रांच के थे। अब स्पेशल ब्रांच की ड्यूटी होती है वहां पे, और स्पेशल ब्रांच की ये जिम्मेदारी है कि उनके सामने उनकी निगरानी में जो है वह, या पुलिस, फौज, स्पेशल ब्रांच, रेंजर, जिस किसी भी की भी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी में जो रिजल्ट है वो वहां से रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जाए। तो बिल्कुल ही ये एक बेसलेस किस्म का इल्जाम था, सिर्फ उस बयानिए को तकवीत देने की कोशिश की। और ये वीडियो जब वो जो मरियम नवाज का, और ये वीडियो जब हामिद मीर ने शेयर की तो उन्होंने साथ ऊपर ये लिखा कि ये वो प्रिजाइडिंग अफसर है जिसने धुंध में जो है वो गुमशुदा होने से या लापता होने से इनकार कर दिया। और वो एक बिल्कुल भी दारों के लिए मुश्किल नहीं है, इस मामले की तहकीकात की जाए, देखा जाए आया क्या वाकई वो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर है या कि मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन तो नहीं है, और उस पोलिंग स्टेशन में उसका कौन लोग थे, क्या वाकई वहां पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई गाड़ी दी गई थी बकौल उनके। क्योंकि होता यह है कि सामान, इलेक्शन मटीरियल जितना भी है, ये मैं भी जानता हूं, वो वहां पर उनकी निगरानी में ही पहुंचाया जाता है, इंतजामिया निगरान होती है, और बाज केसेस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से गाड़ी भी दी जाती है, बाज दफा मेक शिफ्ट अरेंजमेंट होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वापसी पर जब वो रिजल्ट लेकर जा रहे हो तो वही गाड़ी उनके साथ हो, वो भी मेक शिफ्ट बाज जगहों पे होता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली कि इस वक्त भी एक हल्के के अंदर 272 हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर और 85,307 पोलिंग स्टेशन, यानी कि 300 के करीब पोलिंग स्टेशन तकरीबन हर हल्के में होते हैं। ये जिस हल्के डस्का की बात की जा रही है, यहां भी 350 के करीब पोलिंग स्टेशन है। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि 350 पोलिंग स्टेशनों में इलेक्शन कमीशन ने 350 गाड़ियां भिजवाई थी। आप इस बात को चेक कीजिए, इस बात के ऊपर गौर कीजिए और देखिए कि फील्ड में प्रैक्टिकली होता क्या है। हम क्योंकि फील्ड में इस हवाले से कवरेज करते हैं, तो ये एक बिल्कुल बेसलेस इल्जाम था और उस वीडियो को वायरल किया गया और उसके बाद फिर हामिद मीर की जानिब से भी इस वीडियो को जो है वो आगे फैलाया गया। लेकिन मैं एक मरतबा फिर आपको ये बता दूं कि प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन की इतने लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद जो है वो गाड़ियां हो जो कि तमाम तर अमले को लेके जाएं और फिर वापस लेके आएं। और फिर इसलिए ये आपकी खिदमत में जो है वो पेश करना जरूरी था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इन दिनों क्योंकि मालूमाती वीडियो ज्यादातर बन रही हैं ताकि आपके पास ज्यादा नॉलेज उसमें इजाफा हो सके, तो नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा जिसमें इंशाल्लाह आपको मैं ये बताऊंगा कि ज़मीनी इंतखाबात का सेनेट इलेक्शन के ऊपर क्या जो है वो असर पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।